हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्पियर का परिपत्य नियम लिखिए तथा इसका उपपत्ति भी कीजिए। या तो उपपत्ति कह देगा या निगमन कह देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ऐसा कौन सा साल नहीं जो नहीं आया हो। हम आज इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। एम्पियर का परिपत्य नियम, ये फॉर्मूला करके दिखाएंगे और इसका हम उत्पत्ति ये कैसे निकालेंगे, पूरा फॉर्मूला हम निकाल कर आपको दिखाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि एम्पियर का परिपत्य नियम लिखिए, सिर्फ इतना लिखाया तो आपको सिर्फ इतना करना है, इतना ही कर देना है। ये दो तीन नंबर का होगा। अगर उसने कह दिया कि इसका निगमन या उत्पत्ति भी करनी है तो आपको फिर इसका ये चित्र बना करके ये उत्पत्ति भी करना होगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा और आपके मजे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आज इसको सॉल्व करने वाला हूँ पूरी अच्छी तरीके से। अगर आपने वीडियो स्किप करने की कोशिश की तो आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, देखते हैं पहले एम्पियर का परिपत्य नियम क्या होता है, उसके बाद उसकी उत्पत्ति करेंगे, समझते हैं इसको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एम्पियर के परिपत्य नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर, कोई पृष्ठ है वो बंद है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन, ये रेखीय हमने समाकलन कर दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, उसमें प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होती है, इसकी गुना होती है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम ज्ञात करके यहाँ उत्पत्ति में दिखाएंगे, किस तरह से इस फॉर्मूले को निकाल के दिखाएंगे। और यहाँ जान लीजिए कि जहाँ B बराबर चुंबकीय क्षेत्र और I बराबर हमारी प्रवाहित धारा है और dl हमारी लंबाई है। तो ये क्या था, एम्पियर का हमारा परिपत्य नियम था। अब इसको हम फाइंड करते हैं, इसकी उत्पत्ति। ठीक है ना। तो देखते हैं, हम एक तार लेते हैं सीधा, उस तार में धारा I भेजते हैं। जब धारा I भेजते हैं तो उस करंट अंदर करंट चलेगा। करंट कहाँ तक फैलेगा, एक वो इतनी दूरी तक तो फैलेगा गोलाई में। हमेशा करंट एक फ्लो गोलाई में ही लेता है, सीधे नहीं लेता वो, गोलाई में। सब मान के चलो यहाँ पर एक डंडी है, इसका करंट यहाँ तक फैल रहा है, यहाँ से फैल रहा, तो इतना एक दूरी पर फैलेगा। ठीक है ना। तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक एक गोला बना लिया और जो उसका अंतिम क्षण है यहाँ तक फैला, उसको P बिंदु दे दिया। यानी कि यहाँ तक कोई भी आएगा उसको करंट यानी विद्युत धारा लगेगी, इसके बाहर नहीं लगेगी। ठीक है ना। और ये नीचे भी क्या रहा, I, ये इसके साथ में ये फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर चिपकी हुई है। और ये गोला बन गया तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी R हो गई। ये गोला मेरा सही से नहीं बना, गोल बना लीजिएगा प्रकार से। तो R है त्रिज्या और इसके अंदर जो परपेंडिकुलर एक और का डाला म्यू नॉट और यहाँ पर विद्युत धारा बह रही है इसके अंदर में। ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये क्या उत्पन्न हो गया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर को भाग रहा है इसमें। ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसका निगमन करते हैं। तो लिख लेते हैं, पहले मैंने लिख रखा है कि माना एक R त्रिज्या का वृत्तपथ है। ठीक है, ये R त्रिज्या का वृत्तपथ है। वृत्तपथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था पहले भी कि B और ये तीव्रता का चिन्ह लगाया, म्यू नॉट I अपॉन में 2πr होता है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, इसी से हम निकाल के दिखा देंगे। तो एक पहले स्टेप क्या हो गया, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया। अब लिखते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, अगर हम इनका रेखीय समाकलन करते हैं तो रेखीय समाकलन का लगाते हैं पहले समाकलन का चिन्ह, और रेखीय समाकलन यानी B.dl, ये क्या हो जाएगा तो मैं बता दूं, ये हमारा बन जाएगा B.dl cos थीटा। चूंकि साइड में लिख देंगे, चूंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू हमारा AB कोस थीटा होता है। ये कक्षा 11 में पढ़कर आए हैं। तो ये वाला यहाँ पर A डॉट B का हमने वेक्टर करा तो BDL कोस थीटा हो गया। इतना क्लियर है। अब लिखेंगे कि जो B, चूंकि B व DL लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हैं, आप देखिएगा एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी इधर को जा रहा है और धारा भी इधर को जा रही है। एक ही क्षेत्र, एक ही दिशा में हैं, तो हमारा जो थीटा होता है ना वो हमारा 0 हो जाता है।
ठीक है ना। तो रख देते हैं हम मान, सारा मान ऐसे ही है, बनाएंगे समाकलन का चिन्ह, यहाँ पर b लिख देंगे, यहाँ dl इसको चिन्ह बना देंगे इजिकल टू, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा b dl डॉट कोस जो था यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0, 0 रख देंगे। अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, b dl इजिकल टू ये ऐसे ही बना और यहाँ पर b dl डॉट कोस थीटा का मान हमारा क्या हो जाता है 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। अब आगे और बढ़ेंगे, b dl इसके ऊपर ये तीव्रता का चिन्ह लगाने पड़ता है। अब आगे देखेगा, अब मैं समाकलन का चिन्ह ऐसे लगाऊंगा और b का मान हमने एक समीकरण 1 में मान रखा था, तो लिख देंगे b का मान की जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, इस b की जगह हम रख देंगे u नॉट i बटे 2 r, और इस dl ऐसे रहेगा और 1 की गुणा हो सकती है, और साइड में लिख देंगे हम समीकरण 1 से। इतना क्लियर है आपको। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, समाकलन का चिन्ह b dl इसको ले लेते हैं। ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब बाहर निकल जाएगा ये, तो निकाल लेते हैं इसे। ये म्यू नॉट i अपॉन में 2 r बाहर रह गया और समाकलन के अंदर dl बचा। और जब dl का समाकलन करेंगे तो d क्या डायमीटर है, ठीक है, व्यास है, तो 2 r हो जाएगा ये। तो यहाँ लिख देंगे b dl ये म्यू नॉट i बटे 2 r, इसकी जगह हो जाएगा 2 r। चूँकि लिख देंगे साइड में, चूँकि सिग्मा dl इजिकल टू 2 r होता है, समाकलन में आपने पढ़ा होगा मैथ में ये होता है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा सिग्मा का चिन्ह b dl इजिकल टू सिर्फ म्यू नॉट i बचा, म्यू नॉट i ये बचा, और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये देखिएगा जो हमें इसके अंदर हमने पहले नियम था एम्पिरिकल प्रतिपत्ति नियम, ये हमारा आ चुका, देखिए सेम है, ये भी ये और ये सेम आ चुका है हमारा, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला नियम आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, अपनी क्लास में जितनी बच्चे हैं उनको ये शेयर करेंगे, ताकि वे भी इसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, ठीक है ना। और ऐसी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चैप्टर ना पढ़ा करके, क्योंकि चैप्टर का 1 घंटा होता है, बच्चों को मुझे नहीं आता, तो मैं उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए।